हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। सो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग को पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की एग्जामिनेशन 20 मई से होने वाली थी, जिसके डेट को आगे पोस्टपोन करके 9 जून कर दिया गया है। तो अभी उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनकी प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं हुई थी। उनके पास है कि वो अपना 100% एफर्ट डाल के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ सके। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं बच्चों को गाइड कर सकूँ अबाउट द पेपर पैटर्न, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कितने मिनट में अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपके कितनी सीट्स होते हैं बॉयज़ के लिए, कितने सीट्स होते हैं गर्ल्स के लिए, आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या है, क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ना होगा, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होगी। सो वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड टू द वीडियो। एएमयू एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11 साइंस के सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपका कवर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो सब्जेक्ट साइंस, जिसमें आपके लाइफ साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाती है। उसके बाद से मैथ्स आ जाता है, आपके जीके हो जाते हैं और इस्लामिक कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरे मिला के आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। मैथ्स से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके होते हैं जीके से और 10 नंबर के इस्लामिक कल्चर से आपके क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्या होता है कि हमारा साइंस पढ़ा हुआ होता है 9-10 का और मैथ्स पढ़ी होती है 9-10 की। सबसे जो टफ पार्ट होता है वो है जनरल नॉलेज, क्योंकि नंबर तो 10 ही है लेकिन जनरल नॉलेज का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता कि आप पढ़ के मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के लिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज से जनरली क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से पूछे जा सकते हैं, अचीवमेंट्स के बारे में पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में पूछे जा सकते हैं, इन्वेंशंस के बारे में पूछे जा सकते हैं और इस्लामिक्स में कुरान एंड हदीस के बारे में पूछा जा सकता है, हमारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, हिस्ट्रीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, इसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। रही बात हमारे साइंस और मैथ्स की, तो वो अगर आप कोशिश करेंगे तो वो ईजिली हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो होता है ज़्यादा हाई नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए आप प्रोस्पेक्टस जब आप देखेंगे तो प्रोस्पेक्टस से आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे और कितने मिनट्स में उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। खैर मैं 11 साइंस के बारे में बता रही हूँ, तो मैं ये बता दूँ कि 100 मार्क्स से आपके क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 11 साइंस के बारे में। लेकिन प्रोस्पेक्टस में जब आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि आपको मार्क्स, अगर आप गलत जवाब देंगे, एक क्वेश्चन का अगर आपने गलत जवाब दिया तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। यानी कि एएमयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कट ऑफ इतना लो होने का कारण यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जबकि आप जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए उसका कट ऑफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई जाता है, 80, 85, इवन कभी 90 भी चला जाता है। लेकिन एएमयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक गलती भी आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के जो आपको लगे कि करेक्ट है, आप 100% श्योर है, उसी का आंसर दीजिएगा। वरना अगर आप 4 गलती कीजिएगा तो आपके 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कट जाएंगे। ठीक है, ये होता है कट ऑफ। और कट ऑफ जो होता है यहाँ पे 55 और 60 होता है, ज़्यादा कट ऑफ कभी पार नहीं किया। हाँ, अगर क्वेश्चन टफ होगा तो कट ऑफ नीचे होने के चांसेस होंगे, अगर इजी हुआ पेपर तो फिर कट ऑफ हाई जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो कट ऑफ 60 और 55 के बीच में ही कट ऑफ रहा। अब यहाँ पे इंटरनल बॉयज़, इंटरनल गर्ल्स, एक्सटर्नल बॉयज़, एक्सटर्नल गर्ल्स के भी कट ऑफ जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब तक के लिए यही जान लीजिए कि कट ऑफ जो होता है वो 55 से 60 के बीच में ही रहता है, तो स्कोर करना आपके लिए काफ़ी ईजी है। पॉइंट ये आती है कि PYQS हम कहाँ से सॉल्व करें। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की PYQS आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, या फिर अगर वेबसाइट पे नहीं मिल रही है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब वहाँ पे जाके आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सेक्शन पे जाके क्लिक करना है, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के PDF डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस आता है कि मैम हम लोगों को गाइड बुक से पढ़ना चाहिए या फिर स्टैंडर्ड बुक जैसे कि एसचंद हो गए, NCERT हो गए, इन सारी चीज़ों से रेफरेंस लेके पढ़ना चाहिए। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि आप यहाँ पे गाइड बुक से ना पढ़ते हुए स्टैंडर्ड बुक यानी कि एसचंद वगैरह ये सारी चीज़ें प्रेफर कीजिए, क्योंकि गाइड बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मिसप्रिंट होती है, बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो इधर उधर दी हुई होती है। लेकिन जो आपकी स्टैंडर्ड बुक होती है वो एकदम न्यूली पब्लिश्ड होते हैं और वो अपडेटेड होते हैं, इसलिए उनमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो अगर उस पैटर्न पे स्टैंडर्ड बुक को आप प्रेफर कीजिएगा, उससे पढ़ाई कीजिएगा, तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स है कि आपके एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट, अगर आपकी एज लिमिट अंडर 19 है, यानी कि 19 से अगर आपकी उम्र कम है या फिर 19 तक है, तो आप एलिजिबल है 11 साइंस एएमयू में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपकी उम्र है तो आपके लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हम नंबर ऑफ सीट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कितनी अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं अभी करेंटली देख के बताती हूँ, अभी मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं। ओके, तो मैं बता दूँ 3 स्कूल हैं एएमयू में बॉयज़ के लिए और 2 स्कूल हैं गर्ल्स के लिए। तो जिसमें पहले स्कूल में जो है मेल्स के लिए 650 नंबर ऑफ सीटेज़ है, फीमेल्स के लिए नहीं है। STS स्कूल है जिसमें 55 सीटेज़ है मेल के लिए, और AMU सिटी स्कूल है जिसमें 50 सीट्स है मेल के लिए। तो टोटल हो गए 755 सीट्स से बॉयज़ के लिए है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स के लिए, जिसमें 360 सीटेज़ हैं, और AMU गर्ल्स स्कूल जिसमें 120 सीटेज़ हैं। यानी कि फीमेल्स के लिए टोटल सीट हो गई 480, यानी कि सीट्स गर्ल्स के लिए कम है, लेकिन फिर भी हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना। तो ये थी कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ स्कूल्स कितनी है। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि क्वालिफिकेशंस क्या है एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो एएमयू एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पूरे सब्जेक्ट मिला के, इंग्लिश और साइंस मिला के आपके 45%
45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इंडिविजुअली इंग्लिश में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, साइंस में इंडिविजुअली आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर उससे बिलो आपके मार्क्स हैं तो आप EMU एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।